पहुंच जाएंगे। आज आपके बीच में मैं सांसद के रूप में नहीं खड़ी हूँ, मैं युवा के रूप में खड़ी हूँ। मैं सदन में आपकी आवाज उठाऊंगी, मैं सड़क पर भी उठाऊंगी आपकी आवाज। जंतर मंतर से उठी ये आवाज अब सिर्फ सोनम वांगचुक की नहीं रही। अब इस आंदोलन के साथ विपक्ष के तमाम नेता, सांसद और फिल्मी दुनिया की बड़ी हस्तियां भी खुलकर खड़ी होती नजर आ रही हैं। और इसी कड़ी में मंगलवार को पहुंची समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने पहले सोनम वांगचुक से फोन पर बात की, फिर अपनी सांसद को जंतर मंतर भेजकर सीजेपी के आंदोलन, सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल और उनकी मांगों का समर्थन करने का ऐलान कर दिया। दिल्ली के जंतर मंतर पर 17 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक के समर्थन में अब तमाम पार्टियां और नेता भी उतर आए। मंगलवार को दिल्ली के जंतर मंतर पहुंची प्रिया सरोज ने सीजेपी फाउंडर अभिजीत दिपके, भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक और तमाम प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की। इसके बाद मंच से प्रिया सरोज ने दमदार भाषण देते हुए युवाओं से ये लड़ाई जारी रखने को कहा। आज हम युवाओं के लिए खड़े हैं, आज हम युवाओं की बात कर रहे हैं। डरना नहीं, रुकना नहीं, संघर्ष करते रहना। संघर्ष करते करते आप बहुत आगे पहुंच जाएंगे। आज आपके बीच में मैं सांसद के रूप में नहीं खड़ी हूँ, मैं युवा के रूप में खड़ी हूँ। मैं सदन में आपकी आवाज उठाऊंगी, मैं सड़क पर भी उठाऊंगी आपकी आवाज। संघर्ष करते रहना है। हम लोग को बांटने का काम करेंगे, हम लोग नफरत बनाने का काम करेंगे, लेकिन हम लोग को डट रहना है क्योंकि हम सही हैं, हम कभी गलत नहीं रहेंगे। 18 दिन की भूख हड़ताल, करीब 8.5 किलो वजन कम और डॉक्टर सोनम वांगचुक की सेहत पर लगातार चिंताएं जता रहे हैं। दरअसल वांगचुक नीट पेपर लीक और परीक्षाओं में गड़बड़ी के मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर 28 जून से अनशन कर रहे हैं। तो वहीं कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन बीते 25 दिनों से ज्यादा से चल रहा है। अखिलेश यादव, शशि थरूर, उद्धव ठाकरे, महुआ मोइत्रा से लेकर नसीरुद्दीन शाह और अरुंधति रॉय जैसी कई बड़ी हस्तियां भी सोनम वांगचुक के समर्थन में आ चुकी। भीम आर्मी चीफ और सांसद चंद्रशेखर आजाद पहले ही बुधवार को अभिजीत दिपके से मुलाकात कर चुके हैं और ये लड़ाई जारी रखने की अपील भी की। इसके अलावा मंगलवार को समर्थन देने पहुंची प्रिया सरोज ने भाषण के बाद मीडिया से बात की तो सरकार पर जमकर गुस्सा निकाला और कहा कि सरकार कमजोर तब होती है जब वो सुनना बंद कर देती है, ना कि तब जब वो अपनी गलतियां मान ले। अगर इम्पोर्टेंस नहीं होता, मुझे लगता है आप यहाँ होती ना मुझसे प्रश्न नहीं कर रहे होते। मुझे लगता है आज करोड़ों युवा हमारे साथ है, जो यहाँ नहीं आ पा रहे हैं वो सोशल मीडिया के जरिए हमको सपोर्ट कर रहे हैं, कोई फ़ोन करके सपोर्ट कर रहा है। क्योंकि आज युवा की बात है और नौजवानों की बात, हमारे भविष्य की बात है। हर कोई हमारे साथ है, जो हमारे साथ नहीं है वो सत्ता में बैठे लोग हैं। सोनम वांगचुक की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है, सरकार नहीं सुन रही है। इस्तीफा देने से बदलाव नहीं आएगा, लेकिन शुरुआत तो होगी ना। शुरुआत किसी को तो करना पड़ेगा। यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही, जिम्मेदारी की बात हो रही है। जिम्मेदारी कौन ले रहा है? क्या 25 दिन से कोई आया जवाब देने? यहाँ पे कोई नहीं आया है। तो सवाल ये उठता है, सरकार जवाब क्यों नहीं दे रही है? देखिए, कोई सरकार कमजोर कब होती है? जो वो सुनना बंद कर देती है, ना कि तब जो अपनी गलतियों को मान ले। तो ये मैं यही कहूँगा, अपनी गलतियों को मान ले तो कमजोर नहीं होंगे, मजबूत होंगे। हंगर स्ट्राइक के 17 दिन बड़ी तादाद के साथ 20 तारीख को संसद चलो मार्च में ज्वाइन करेंगी? जी बिल्कुल, पूरा युवा इस प्रोटेस्ट के साथ है और हम लोग 20 तारीख को सबके साथ जाएंगे। मैम, हंगर स्ट्राइक के 17 दिन हो गए, सोनम वांगचुक की लगातार तबीयत खराब हो रही, उसके बाद भी सरकार की तरफ से कोई डेलीगेशन यहाँ मिलने तक नहीं आया है। Also adding to this, there is a critic of Samajwadi Party that people say it took very long for Samajwadi Party to extend their solidarity. What do you have to respond on that? देखिए, सवाल ये नहीं है कि कौन पहले आ रहा है, कौन पहले प्रोटेस्ट में आ रहा है। सवाल ये है कि सरकार क्यों जवाब नहीं दे रही है। सरकार 25 दिन से यहाँ क्यों नहीं आ रही है? क्या बाहर के देश के लोग हैं? आप भी देश के लोग हैं ना, आप भी नौजवान इसी देश के हैं ना, तो सरकार क्यों नहीं जवाब दे रही है? अगर ये जो आज अनशन हो रहा है, अगर सरकार जवाब देती तो आज ये अनशन नहीं हो रहा होता। तो कुल मिला के जो मीडिया भाई लोग हैं, ये आपका काम बनता है कि आप ये मुद्दा उठाएं, आप अपने मीडिया चैनल पे दिखाएं कि सरकार जवाब दे ही नहीं है। और जो मैं ये कहती हूँ कि जवाबदेही लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। लेकिन ये या तो हम ये मान लें कि सरकार में बार बार सवाल करो, ये सरकार कभी जवाब नहीं देती है, हमको सिर्फ सन्नाटा वाली जवाब मिलता है।
तो सवाल सरकार पे उठना चाहिए, सवाल आपको सरकार से करना चाहिए कि नौबत ही क्यों आई हम लोग यहाँ पे अनशन करना पड़ रहा है, ये नौबत ही क्यों आई युवा इकट्ठा हो रहा है, क्योंकि आपका जो एजुकेशन सिस्टम है पूरी तरह से फ्लॉप है, बार बार पेपर लीक हो जा रहा है, बार बार भर्तियाँ जो रद्द हो जा रही है, इसका सवाल जवाब करना पड़ेगा और मुझे लगता है जिम्मेदारी अकाउंटेबिलिटी की बात है यहाँ पे। Priya, there are in this you come from the state of Uttar Pradesh. In the state of Uttar Pradesh, there have been posters targeting your party chief Akhilesh Yadav and late Mulayam Singh. The party is saying about communal riots in the Dil Mein Babar and Muh Mein Ram and all those things in the case of Ram Mandir donation theft. How do you respond to that? यही तो मीडिया में फर्क है कि आप प्रश्न क्या कर रहे हैं। आप यहाँ खड़े होकर युवाओं को प्रश्न करने के जो आप हिंदू मुस्लिम प्रश्न कर रहे हैं, मुद्दा बनना देना ही तो नहीं यही चाहते। अगर मीडिया सुधर जाए तो मुझे लगता है आधे देश में जो अफवाह फैल रहा है अफवाह ना फैले। तो प्रश्न आप जो पूछ रहे हैं पहले आप खुद से सोचिए, यहाँ जो मुद्दा है, जो युवाओं का मुद्दा है, जो एजुकेशन का मुद्दा है, जो देश के भविष्य का मुद्दा है, वो छोड़ के आप हिंदू मुस्लिम के मुझसे प्रश्न कर रहे हैं, तो गलत तो यहाँ आप, ये प्रश्न आपको यहाँ नहीं करना चाहिए। प्रोटेस्ट ज्वाइन करने का डिसीजन आपका इंडिपेंडेंट है या पार्टी ने आपको भेजा है? जी देखिए, ये डिसीजन हमारा भी, हमारी पार्टी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा युवाओं को साथ लेकर चलते हैं और मुझे लगता खुशी होती है कि समाजवादी पार्टी में सबसे यंगेस्ट मेल पुष्पेंद्र सरोज जी है, फीमेल यंगेस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, तो इसी पार्टी ने युवा सांसद दो दिया है आपको, तो हमें मुझे कहने में बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं होता कि हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी युवाओं को हमेशा साथ लेकर चलती है और आगे बढ़ाती भी है। वहीं अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार बातचीत की मेज पर आएगी? क्या सोनम वांगचुक अपना अनशन खत्म करेंगे या फिर यह आंदोलन देश भर में एक बड़े जन आंदोलन का रूप ले लेगा? आने वाले कुछ दिन इस पूरे घटनाक्रम की दिशा तय कर सकते हैं। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।